राम राम सभी छात्र एवं छात्राओं और मेरे युवा साथियों। सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आपके बीच जगदीश आज कुछ नया लेके आया हूँ, जिससे मतलब आपका शिक्षा का स्तर ऊपर चलता रहे। इस महामारी काल में जो 3-4 महीनों से जो हमारा शिक्षा का स्तर नीचे गिरा है, उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। सुमित शिक्षण संस्थान जो आपको मतलब शिक्षा का स्तर है उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम हमारे जो रोज़ नए वीडियो आपको देंगे उनको आप देख के अपनी शिक्षा को ऊपर लेके जा सकते हैं। क्यों अभी 3-4 महीनों से अपने जो विद्यालय, कॉलेज या कोचिंग संस्थान है वो सारे क्या है फिलहाल बंद है, और जो कोचिंग करवाते हैं वो भी गुरुजन आपके घर जाने में डरते हैं, इसलिए मतलब आपका शिक्षा का स्तर थोड़ा नीचे गिर रहा है। लेकिन हम आपके बीच एक प्रयास कर रहे हैं इस संस्थान के द्वारा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। चलो आज का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी दो तीन दिन से अपन वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे हैं। आज अपन पढ़ते हैं घनमूल के बारे में। घनमूल कैसे करते हैं, घन और घनमूल। घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वर्ग और वर्गमूल था, घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको 10 तक घन लिख के दे देता हूँ, उसके हिसाब से अपन ज्ञात करेंगे। जैसे अपने पास 1 का निकाल लेते हैं। 1 का घन का मतलब क्या होता है, 3 के जोड़े बनाना, मतलब 3 के जोड़े के हिसाब से घन बनेगा। तो 1 का क्या हो गया 1, 2 का घन हो गया आपके 8, 3 का घन हो गया आपके 27, 4 का घन हो गया आपके 64, 5 का घन हो गया 125, 6 का घन हो गया आपके 216, 7 का घन हो गया आपके 343, 8 का घन हो गया 512 और 9 का घन हो गया आपके 729 और 10 का घन हो गया आपके 1000। मतलब ये 10 तक आपके घन है। इनको अपन क्या करेंगे, अब ये तो अपने को घन दिए हुए, इनको अपने घनमूल मतलब जो आपको घनमूल दिया होगा, जो अपने जैसे 1000 है तो 1000 किसका घन होता है, 729 किसका घन होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन है, मतलब उनको हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो देखो अपन याद करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन इसका मतलब पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको पढ़ेंगे। मतलब हर चीज़ बारीकी से आपको बताऊंगा, जिससे आपको मतलब कंठस्थ कंप्लीट हो जाए सारे क्वेश्चन। 10 तक तो आपको घन याद करने हैं। इनके घन के द्वारा अपन आगे वाले घन भी, जैसे वर्ग ज्ञात किए थे वैसे भी घन भी ज्ञात कर सकते हैं। चलो मैं एक संख्या लिखता हूँ आपके बीच, 1331। ये अपने पास एक संख्या है, अपने को पता करना है 1331 किसका घन है। मतलब 10 तक तो मैंने लिख दिया, अभी 11, 12, 13 जो भी जिसका है, तो अपने को ये 1331 घन किसका होता है ये पता करना है आपको। तो उससे अपन क्या करेंगे, पहले इसको अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 2 का भाग देंगे क्या, नहीं देंगे, क्योंकि अपने पास यहाँ का इकाई अंक क्या है 1 है। तो इकाई अंक 1 किस में आ रहा है देख लो, इसमें या तो 1 में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, तो 1 आ रहा है आगे 11 में। तो भाग किसका देंगे अपन, 11 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 11 का। तो 11 का भाग देंगे तो देख लो कितनी बार जाता है, 121 बार भाग जाएगा। 11 का भाग देंगे 1331 में, आप 11 का भाग देके देखना तो 121 बार जाएगा। फिर 11 का देना कितनी बार जाएगा, 11 बार, और फिर 11 का देना 11 बार। तो मतलब ये कंप्लीट जहाँ 1 आ गया वहाँ अपने समाप्त हो गया। तो इसको 11 गुणा 11 में लिख देते हैं। इनको जब गुणा करोगे तब आपके 1331 ही आएंगे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, मतलब 3 जोड़ों की एक संख्या अपने को उतारनी है। तो 1331 किसका घन हुआ, 11 का घन हुआ। तो इस प्रकार से अपन घन, जो अपने घनमूल दिया होता है, संख्या दी होती है, उसका घन अपन निकाल सकते हैं। आपको कोई समस्या नहीं होगी। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, जो चीज़ बताते हैं उसको बारीकी से आप घर पे स्वयं अगर आप हाथ से रीडिंग करोगे तो आपकी कोई समस्या नहीं होगी। चलो इसका दूसरा पॉइंट और कर लेते हैं। जैसे एक संख्या लिख रहा हूँ 1728। तो 1728 किसका है, 1728 किसका घन है। तो
तो अपने को पता नहीं है, यहाँ तो 10 तक लिखे हुए हैं, 10 तक लिखने आगे वाले आपको याद नहीं है, तो आपको देखो कैसे निकालते हैं। देखो इसका इकाई अंक क्या है 2 है, तो 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 का भाग दे लेते हैं अपन 1728 में, 2 का भाग दो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 17 में से 16 गया, 1 बच गया उतार दिया तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर इकाई अंक क्या है इसका 2 है, तो 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गई, 3 दूनी 6 हो गई और 2 दूनी 4 हो गई। फिर इसका 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, मतलब 2 में 2 का दिया, अपने पास क्या बच गया 1 बच गया, 1 में भाग नहीं, तो भाग टूटे 0, तो 8 दूनी 16, फिर 2 का दे देंगे, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 4 8, फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा 27, फिर यहाँ 27 का देखो, 27 किसका भाग जाएगा 27 में, 27 में किसका भाग जाएगा 3 का देते हैं, 3 का देते हैं 9 बार, फिर 3 का देते हैं 3 बार और फिर 3 का देते हैं 1 बार। इस प्रकार से पढ़ें क्या है, मतलब कोई सी जितनी ये तो 3 अंकों की 4 अंकों की संख्या पढ़ रहे हैं, मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है घन की, उसको अपन आसानी से मतलब हल कर सकते हैं, इस प्रकार से घन पता कर सकते हैं। अब देखो 1728 किसका घन हुआ, तो पहले अपने पास 3-3 के जोड़े के हिसाब से ये इसका जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया और ये इसका जोड़ा बन गया। तो अपने पास देखो क्या बन गए 3 जोड़े बने, एक तो 2 का, फिर 2 का और फिर 3 का, इन तीनों को गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो मतलब ये किसका घन होगा 12 का घन होगा, मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन घन और घनमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको मतलब अलग अलग विधियाँ हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब घनमूल ज्ञात करने के अलग अलग विधियों से आप आसानी से हल कर सकते हो। लेकिन आज के लिए अपन इतना ही बताएंगे जिसमें मतलब आपको जो समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आएगा। अगर जो अभी अपन ने घन और घनमूल पढ़े इनके बारे में जो मैंने बताया आपको अगर अच्छे से समझ में आया है, तो मुझे आप क्या करना, मतलब कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बताना, कमेंट बॉक्स में ये बताना कि यहाँ सर यहाँ में समस्या आ गई। अगर यहाँ कोई समस्या आती है, मतलब इस वीडियो में आपको कोई समस्या लगे ऐसी कोई भी, तो आप उसको मुझे तुरंत सूचना कर सकते हैं, अवगत करवा सकते हैं, जिससे मुझे क्या है उस गलती को सुधारने का मौका मिले। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक घन और घनमूल यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों में या अपने छात्र छात्रा जो अपने सहपाठी हैं उनमें आगे शेयर करना और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करते रहना। हमें ऐसे ही प्यार करते रहो। धन्यवाद।